नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अस्मिता दुबे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। सुरक्षा बलों के ऑपरेशन से नक्सलियों में खौफ, तो फिर सरकार के सामने गिड़गिड़ाए नक्सली। हथियार इस्तेमाल नहीं करने की गुहार लगाई है। तेलंगाना के नक्सलियों ने नोट जारी किया है। बड़ी जानकारी आपको। सुरक्षा बलों के ऑपरेशन से नक्सलियों में खौफ देखने को मिल रहा है और एक बार फिर सरकार के सामने नक्सली गिड़गिड़ाते नजर आए। हथियार इस्तेमाल नहीं करने की गुहार लगाई है। तेलंगाना के नक्सलियों ने नोट जारी किया। बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी विकास तिवारी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। विकास, एक बार फिर नक्सलियों में खौफ देखने को मिल रहा है और पिछले कुछ समय से जिस तरह से एक्शन जारी है उसके बाद खौफ में ही नजर आ रहे हैं नक्सली। देखिए, जिस तरह से लगातार माओवादियों के खिलाफ ऑपरेशन चल रहे हैं, ये तो तय है कि 2024 के बाद से माओवादियों को लगातार झटके लगे हैं और माओवादी बैकफुट पर हैं। बीते दिनों जिस तरह से उनके पोलित ब्यूरो वेणुगोपाल और रुपेश ने अपने तमाम साथियों के साथ लगभग 210 की संख्या में छत्तीसगढ़ में हथियार के साथ आत्मसमर्पण किया, और जिसे हालांकि अब पुनर्वास कहा जा रहा है। गढ़चिरौली में भी 60 साथियों के साथ में वेणुगोपाल ने समर्पण किया था। उसके बाद से भी माओवादियों की जो स्थिति है काफी नाजुक है, और उसको देखते हुए अब तेलंगाना के जो जगन है, जो किसी समय वेणुगोपाल के लिए धमकी भरे पत्र भी जारी किया था, अब उन्होंने पत्र जारी किया है कि 6 महीने का युद्ध विराम को वो बढ़ा रहे हैं। और साथ ही साथ उन्होंने केंद्र सरकार पर ये आरोप भी लगाया है। इस पत्र को अगर ध्यान से देखा जाए, इसमें उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार की जो भाजपा सरकार है वो तेलंगाना की शांति व्यवस्था को खराब करने की कोशिश कर रही है, और माओवादी अपने तरह से, अपने तरीके से और अपनी ओर से एक तरीके से युद्ध विराम घोषित करने के लिए पहल कर रहे हैं। सबसे पहले पहल भी माओवादियों के द्वारा ही की गई है। तो इस तरह के पत्र जारी किए। हालांकि अधिकारियों की तरफ से अभी इस पर कोई बयान नहीं है, और साथ ही साथ इसमें माओवादियों ने ये भी लिखा है कि 6 महीने तक उनके तरफ से ऐसे कोई भी कृत्य नहीं किए जाएंगे जिससे किसी को नुकसान हो। लेकिन उन्होंने इस बात का जिक्र नहीं किया है कि ये इलाका कौन सा होगा, क्योंकि तेलंगाना के माओवादी हैं। और क्या ये पूरा जो उन्होंने नियम कानून नया लागू किया 6 महीने के लिए, ये तेलंगाना के लिए है या दंडकारण्य के पूरे इलाकों के लिए है? क्योंकि छत्तीसगढ़ में भी दक्षिण बस्तर का जो इलाका है वो इलाका अभी भी माओवादियों से प्रभावित है, क्योंकि अभी उत्तर बस्तर के माओवादी ही हथियार लेकर वापस लौटे हैं। बिल्कुल। अब ये नोट विकास सामने आने के बाद क्या माना जाए, क्या आने वाले समय में बैकफुट पर आने वाले हैं नक्सली और एक साथ एक लंबा सरेंडर देखने को मिल सकता है? देखिए, सरेंडर जैसी बात का जिक्र इसमें माओवादियों ने नहीं कहा है। उन्होंने केवल ये कहा है कि युद्ध विराम किया जाएगा 6 महीने तक। मतलब उनके तरफ से ना ही कोई एम्बुश लगाया जाएगा, ना ही जवानों पर किसी तरह का कोई अटैक किया जाएगा। लेकिन ये नहीं कहा कि वो समर्पण कर रहे हैं, ना इस बात का जिक्र है कि वो जिस तरह से वेणुगोपाल और रुपेश ने उनकी तरह वो हथियार समर्पण। बिल्कुल। विकास, ये दिखाता है कि बहुत डिप्लोमेटिक वे में नक्सली चलते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि इससे पहले भी एक बार लेटर आया था सामने, तब भी उन्होंने इसी तरह का कुछ जिक्र किया, और अब एक बार फिर लेटर आया है। ना ही सरेंडर करने को तैयार है, ना ही हथियार छोड़ने के लिए पूरी तरह से कुछ ऐसी बात लिख रहे हैं जिस पर भरोसा किया जा सके। और बार बार लेटर देने का मतलब क्या है? ये भड़काने या फिर समय बर्बाद करने के लिए नक्सली बार बार ये कोशिश कर रहे हैं? देखिए, हाँ, ये भी हो सकता है कि कहीं न कहीं सरकार को इस तरीके से भ्रमित करने के लिए कि सरकार जिस तरह से लगातार ऑपरेशन जारी कर रही है, ऑपरेशन चला रही है, तो ऑपरेशन को रोक दे सरकार, और उनके खिलाफ जिस तरह से वो नुकसान हो रहा है उसे रोकने के लिए हो सकता है कि ये भ्रमित करने का एक तरीका हो माओवादियों का। और सबको ध्यान में रखे ही अब मुझे लगता है कि सरकार को आगे जो है कदम उठाना होगा। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया विकास तमाम जानकारी देने के लिए। तो अब फिलहाल ये नोट जारी किया गया है। अब इसके बाद आगे समय में देखना होगा कि आखिर क्या कुछ एक्शन और लेती हुई सरकार।